नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास के मैथ का लेसन नंबर 11 जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये एक सिंपल चैप्टर है। इसमें क्या करना है, खाली आपको फॉर्मूले याद करने हैं और फॉर्मूलों को अप्लाई करना और आपका आंसर आ जाएगा। कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं होती। 3 फिगर होती है, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। आपको तीनों के फॉर्मूले याद करने हैं, वैल्यू पुट करनी और आपका आंसर निकल आएगा। ये आपका एक आसान चैप्टर है। जैसे आपने करा था लेसन नंबर 10 हीरोन्स फॉर्मूला, उसी तरह से लेसन नंबर हमारा 11 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलिए समझते हैं क्या क्या दिया गया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर फिगर होगी कोन। कोन आप जानते हैं किस तरह की होती है। जिस तरह के हम बर्थडे में कैप लगाते हैं उसको हम क्या कोन कहते हैं। ये इस तरह से हमारा होता है, देख रहे हैं सबको। ये बर्थडे कैप होती है, इस तरह की होती है। और कैसे होती है, देखिए यहाँ पर कोन बोलते हैं। ये जो हमारी होगी इस सेंटर से, इसको बोलते हैं हाइट। इसे कहा जाता है रेडियस, इसे कहते हैं स्लैंट हाइट। यानी तीन चीज होगी, हाइट, रेडियस, स्लैंट हाइट। ठीक है। अब देखिए, अब समझते हैं। सबसे पहले आ गया आपका स्लैंट हाइट। इसको हम किससे लिखते हैं, एल से। हिंदी में कहते हैं तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई। फिर आपका आता है एच, सिंपल हाइट। फिर आपका आता है रेडियस, ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्या। तीन चीजें होती है, एच, आर और एल। ठीक है। देखिए अब सबसे पहले क्या है, कर्व सरफेस एरिया यानी सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया, इसे क्या कहते हैं, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे बोलते हैं कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर। ठीक है। और थर्ड आता है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम मतलब आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन। आयतन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी तीन ही फॉर्मूले हैं, सी एस ए, टी एस ए एंड वॉल्यूम। ठीक है। अब आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे। सी एस ए मतलब पाई आर एल, टी एस ए मतलब पाई आर एल प्लस आर, और वॉल्यूम क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। चलिए और समझते हैं इसको। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है सरफेस एरिया। सेकंड हमारा आता है सरफेस एरिया एंड, सॉरी, सेकंड हमारा आता है स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। अब सेकंड क्या है, स्फीयर। स्फीयर मतलब क्या होता है हमारा, देखिए सेकंड हमारा आता है स्फीयर। अब स्फीयर क्या होता है, स्फीयर को हम कहते हैं ये होगा हमारा स्फीयर। हिंदी में क्या कहते हैं, इसे गोला। ठीक है। स्फीयर, इसमें क्या है, ये होता है हमारा रेडियस। ठीक है। हेमिस्फीयर, हेमी मतलब क्या होता है, हाफ, अर्धगोला। जैसे आपने क्या है, तो 20 से काट दिया आपने, जब तो 20 से काट दो क्या क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो जो फॉर्मूले वो भी आधे हो जाएंगे। कह रहा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 4 का हाफ कर दो, कितना हो गया 2। अगर इसका पूरे का जो आपका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है तो इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, उसको हाफ कर दो आप। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, अगर इसका टोटल निकालना है, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब कह रहा है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो क्या बन गया 2/3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर स्क्वायर।
वॉल्यूम है ना, तो क्यूब होगा हमारा ये 4/3 पाई आर क्यूब और 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आई बात समझ में, ये आपके गिने चुने 5 फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। अब बुक में क्वेश्चन क्या क्या दिया है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, सबसे पहले समझे फिगर कौन सी दी है, कोन दी है, उसने दिया डायमीटर यानी कि व्यास, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, व्यास, डायमीटर ऑफ कोन 10.5। तो हमें क्या चाहिए इसका रेडियस, क्योंकि हमारे सारे फॉर्मूले में क्या दिया होता है, रेडियस, रेडियस ऑफ कोन 10.5/2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है, स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर, कितनी हमारी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या निकालना है, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। लगा दिया, पाई की वैल्यू कितनी है, नहीं दी, तो 22/7, आर कितना दिया है 10.5/2, एल कितना दिया है 10। सॉल्व कर लेंगे, डेसिमल रिमूव करा, अपॉन में 0, इससे ये कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1 जा 11 मल्टीप्लाई 15 कितना गया हमारा 165। ठीक है, तो आपका CSA ऑफ कोन कितना आ जाएगा, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में, क्या करा, कुछ नहीं करा भाई, हर चीज क्वेश्चन में दी गई थी, डायमीटर दिया तो उससे रेडियस निकाल लिया, स्लैंट हाइट दी गई थी, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसने पूछा था फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो फॉर्मूला मुझे याद है पाई आर एल, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कुछ टफ क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सॉल्व हो जाएंगे हमारे। अगला क्वेश्चन कह रहा है थर्ड, कह रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये अच्छा क्वेश्चन है। उसने क्या बोला कि एक कोन है जिसका कर्व सरफेस एरिया आपको दे दिया गया है। ठीक है, अब क्या दिया उसने हमें, कर्व सरफेस एरिया कोन उसने पहले दे दिया हमें, लिख लेंगे भाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 308। ठीक है, एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट ऑफ कोन कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ बेस, अब क्या क्या निकालना है आपको, रेडियस निकालना है और आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, दूसरी निकालनी है, एक तो रेडियस निकालना है और एक टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्लियर, चलिए अब देखो उसने हमें दिया क्या है, उसने हमें दिया है कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला याद है सबको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल 308। पाई का मान 22/7, आर कितना है नहीं है मेरे पास, एल कितना है 14 सेंटीमीटर, 308 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और जो न्यूमरेटर है वो नीचे मल्टीप्लाई होगा।
अब 2 पे कट गया 1 5 4, ठीक है। अब r इज इक्वल टू 1 5 4 अपॉन में 22, कितने पे कटेगा 7 पे कटेगा, कितने पे 7 पे। तो कितना रेडियस आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना निकाला हमने, रेडियस ऑफ कोन 7 सेंटीमीटर। अब उसने क्या पूछा, कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। बी पार्ट में कह रहा है टोटल सरफेस एरिया। अब बताओ फॉर्मूला है क्या इसका, पाई आर एल प्लस आर, 22/7, आर की वैल्यू एल कितना है मेरा 14 प्लस 7, इसको से काट दिया 22, मल्टीप्लाई करेंगे 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका टीएस से कितना आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462। आई बात समझ में। उस देखिए यहाँ पे क्या था, पिछले क्वेश्चन में आपको रेडियस दिया था और स्लैंट हाइट दी थी, तो हमने क्या निकाला था, सी से निकाला था। इस बार उसने क्या करा है, आपको सी से दिया पहले और आपको एल देकर आपसे रेडियस पूछा है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा होगा हम क्या इसका लगाएंगे फॉर्मूला, फॉर्मूले में जो जो वैल्यू दी गई है उन वैल्यू को लिख लेंगे और जो नहीं उसको छोड़ देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉनिकल टेंट, a conical tent is 10 meter high and radius of base। एक conical tent है जिसकी हाइट कितनी है 10 मीटर, कितनी है 10 मीटर। हाइट ऑफ कोन 10 मीटर एंड रेडियस ऑफ कोन कितना रेडियस है 24 मीटर। क्या निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है और इसके बाद कह रहा है हमें इस कोनिकल टेंट को बनाना है। तो इसको बनाने के लिए कितने कपड़े, कैनवास मतलब कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट है और हमें उसका टोटल कॉस्ट भी निकालना है। अगर 1 मीटर कपड़ा 70 रुपए का। चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका है, कह रहा है हमें एक टेंट बनाना है जिसकी हाइट हमें दी है 10 मीटर, रेडियस दिया 24 मीटर। कह रहा है पहली बात बताओ इसका एल निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है, इसका स्लैंट हाइट कितना होगा, और दूसरा इसको बनाना है हमें, तो जो कपड़ा लगेगा उस कपड़े की कॉस्ट कितनी होगी अगर 1 मीटर कपड़ा 70 रुपए का है। आया समझ में क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें एल निकालना पड़ेगा। एल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, रूट में एन स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। दस का स्क्वायर 24 का स्क्वायर जोड़ दिया 676। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 26 मीटर। यानी जो स्लैंट हाइट है वो 26 मीटर है। क्लियर। अब निकालना है कपड़ा कितना लगेगा। जब भी उसको कवर करना है ना तो उसका मतलब हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया। जब भी कुछ बनाना है, पेंट करना है, पॉलिश करना है, हमेशा निकालना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया। पाई आर एल 22/7, आर कितना है मेरा 24, एल कितना है मेरा 26। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 528। क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कट रहा हमारा।
1378 अपॉन में 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया वॉल्यूम आ गया, सॉरी सरफेस एरिया आ गया। अब कॉस्ट निकालनी है हमें। अब कितनी कॉस्ट दी उसने, बोला 1 मीटर की 70 रुपीज है। कितना 70 रुपीज है। अपना कितना एरिया है, उसे हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर 1,37,000। तो टोटल जो कॉस्ट ऑफ कपड़े की होगी वो हमारी 1,37,280 रुपए होगी। पहले एल निकालेंगे, उसके बाद सी से निकालेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर, देखिए व्हाइट वॉश की बात आ गई, वही बात चलेगी हमारी। यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, हमें सी से निकालना पड़ेगा। कह रहा है कि द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर कोन, स्लैंट हाइट कितनी है हमारी इसकी, पच्चीस मीटर, और डायमीटर दिया है, क्या दिया, व्यास। कितना डायमीटर, 14 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया रेट। सबसे पहले सी से निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन 5RL, 22/7, आर की वैल्यू 25, 550 मीटर स्क्वायर। अब ने कॉस्ट पूछी है, कह रहा अगर 210 मीटर, कह रहा है अगर 100 मीटर का कितना है, 210 रुपए। इसको समझिए, कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर 210 रुपए, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 210 बटे में 100। अब कितना एरिया है हमारा, कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर, 210 बटे में 100 गुणा में 550, 21 मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम सारे क्वेश्चनों को कोन वाले को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन है सॉल्व कीजिए, सबके आंसर इजीली आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं 11.2 की, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 11.2। अब 11.2 में क्या दिया गया भाई, यहाँ पर दिया गया आपको हेमिस्फीयर और स्फीयर। पीछे क्या था, 11.1 में खाली कोने क्वेश्चन थे। अब हमारे 11.2 के अंदर स्फीयर और हेमिस्फीयर क्वेश्चन आएंगे। चलिए देखते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर रेडियस 10.5। पहला क्वेश्चन देखिए, रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है, 10.5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है भाई, गोले का वक्रीय सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 10.5 मल्टी 10.5। सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे रेडियस दिया था, यहाँ पे डायमीटर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जो डायमीटर दिया है क्या करेंगे, पहले डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना डायमीटर है भाई, 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, सरफेस एरिया पूछा जी, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बताइए क्या होता है फॉर्मूला सरफेस हेमिस्फीयर का, नहीं सॉरी स्फीयर का, क्या होता है फॉर्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना 7 एंड 7 काट दो, 88 into 7 856,
कितना आ गया 616 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा लगा फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, आपके सबके आंसर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। पीछे क्वेश्चन क्या था हमारे, स्फीयर के थे, अब किसके आगे, हेमिस्फीयर के आगे। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया उसने में, उसका रेडियस दिया है। कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। कितना है 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल एरिया कितना हो गया हमारा 3 पाई आर स्क्वायर, 3 22/7 आर कितने, उसने क्या बोला 3, उसने बोला है 10 3.14 बोला है। कितना रेडियस है हमारा 10 × 10, हटा डेसिमल 100, कितना आ गया 942। कितना आंसर आ गया है 942। मल्टीप्लाई करेंगे 942, तो क्या गया इसका टीएस से 942। सिंपल क्वेश्चन है, वेट लगाते जाओ, सॉल्व कर देंगे, आंसर सबके आते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर आपका आ गया, क्या कह रहा है भाई, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो कि ब्रास से बना हुआ है, इसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ। अब कॉस्ट वाले क्वेश्चन पेपर में ज्यादा पूछ लेता है, इसमें कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बता रहा है, कह रहा है एक हेमिस्फीयर है, उसने इसका डायमीटर दिया आपको, कितना डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकालेंगे, कितना रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर अपॉन में 2। अब अंदर बनाना है तो क्या होगा सी से क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। आई बात समझ में, सिंपल क्वेश्चन है, कोई लंबे चौड़े नहीं है, क्या बहुत टफ है, सिंपल क्वेश्चन है, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें, इसको सॉल्व कीजिए फटाफट, लगाइए फॉर्मूला के अंदर। डायमीटर था, रेडियस बना लिया, सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोली तो 22/7, आर कितना है हमारा 10.5/2। यहां तो कैलकुलेशन लंबी हो जाती है हेमिस्फीयर के अंदर आकर, जो कैंसिल कर दो, डेसिमल रिमूव करा, अपॉन में कितना गया 10, रिमूव करा, अपॉन में 10, यहाँ पे 7 था हमारा, 5 3 जा 5 2 जा, एक 105 बटे में 10, 5 2 जा 5 2 जा 5 1 जा 11 63/4, 63 6 9 3/4। ठीक है, ये इसका आ गया एरिया कि भाई इतना एरिया इसका। अब कह रहा है टोटल कॉस्ट बताओ अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 16 रुपए होता, वही आ गया कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है 16 रुपए, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 16/100, कितना एरिया है हमारे पास 693, 16/100 मल्टीप्लाई कर देंगे उसको इससे। ठीक है, और आपका आंसर रुपीज में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन आता कई बार। क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। अब फिर में बोल दिया स्फीयर, बस खाली ध्यान देना फिगर कौन सी है, हेमिस्फीयर या स्फीयर।
और उसके बाद चुपचाप बनाओ स्टेटमेंट, फॉर्मूला पुट करो, आपका आंसर आपके पास। उसने क्या बोल दिया, सरफेस एरिया दे दिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 154। फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर 154, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस है ही नहीं मेरे पास 154, क्रॉस मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 4 इंटू 22, आर स्क्वायर 7 पे कट गया, 7 इंटू 7 4 को तोड़ दिया 2 इंटू 2, तो रेडियस चाहिए था, तो क्या हो गया 7 अपॉन 2। अब हो सकता है कि वो आपको पेपर में ये क्वेश्चन देकर नीचे रेडियस निकालने के बाद वो उससे आपसे उसका वॉल्यूम भी पूछ सकता है, दो क्वेश्चनों को कंबाइन कर सकता है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले दोनों को कंबाइन कर सकता है। चलिए आई बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। उसने क्या बताया कि एक हेमिस्फीयर बाउल है, थोड़ा लंबा जाएगा ये कैलकुलेशन में। कह रही है उसने अंदर का दे दिया, कितना रेडियस अंदर का, कितना है रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर। उसने बोला इसकी ना कुछ मोटाई है, थिकनेस है कुछ, ये उसने कहा थिकनेस है, ये दिख रही है ना, ये इसकी मोटाई है, थिकनेस है, जो थिकनेस है ये इसकी है कितनी 0.25 सेंटीमीटर। अब मुझे टोटल रेडियस है ये पूरा, तो रेडियस दोनों प्लस कर देंगे, तो कितना रेडियस आ गया 2.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या हो गया, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। टू पाई आर स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 0.25 5.25 सॉल्व करेंगे, आपका इसका आंसर आ जाएगा। खाली देखना है हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, भाई क्वेश्चन रेडियस दिया है तो उससे निकाल सकते हैं, आपको सरफेस एरिया दिया है तो रेडियस निकालने को बोलेगा, यानी कुछ ना कुछ आपको हिंट देगा वो, ठीक है ना। यहाँ उसने क्या पूछा था आपसे, कर्व सरफेस एरिया, तो उसने आपको रेडियस दे दिया। पहले क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर थिकनेस दे दी, पिछले क्वेश्चन में थिकनेस दे दी, यहाँ पे थिकनेस कितनी दी आपको 0.25 की, तो हम टोटल रेडियस निकालेंगे, तो 5 प्लस में 0.25 तो कितना आ गया